कहते हैं सियासत से बच पाना बहुत मुश्किल है और सियासत से शायद एक हद तक साहित्य भी नहीं बच पाता है। लेकिन आज मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। याद होगा आपको इस ठंड में भी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कैसी गर्मी चढ़ी थी और उस तापमान को आगे ऊपर ले जाने में दो लड़कियों का हाथ था। वो दोनों आज मंच पर मेरे साथ मौजूद हैं। क्योंकि अगर नेहा सिंह राठौर ने पूछा कि यूपी में काबा, तो अनामिका अंबर जैन ने कहा यूपी में बाबा। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थमा। उसके बाद जो राजनीति पर कटाक्ष के जरिए इन दोनों ने अपनी कविताओं से खूब जोर की आंधी चलाई है, वही सब जानने के लिए बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे साथ। नेहा जी भभुआ बिहार की हैं, ताली बजे इस पर। और अनामिका जी झांसी उत्तर प्रदेश की हैं। और देखिए दोनों की आवाज में, वाणी में इतना जोर कि पॉलिटिक्स इनके शब्दों के इर्द गिर्द घूमने लगी थी काफी दिनों तक। बड़े बड़े दिग्गज बता रहे थे, पूछ रहे थे काबा राजनीति में। तो नेहा जी आपके साथ शुरू करते हैं ताकि ये ऑडियंस भी रिलेट कर सके। जो आपने तब पूछा था योगी आदित्यनाथ से, देश से, कि यूपी में काबा। जी जी, प्रणाम करे तानी रउआ लोग के। का हाल चाल बा? बढ़िया बा ना? यूपी इलेक्शन में हमारे एगो गाना बड़ा रउआ लोग पसंद कैले रही। 2 लाइन हम गुनगुना तानी, जेकरा जवाब में सांसद विधायक सब आ गए रहे बतावे कि यूपी में सब बा, यूपी में हई बा। कुछ लोग तो ये भी कह दिला यूपी में तो हर भतार बा। इतना तक भी लोगों ने कह दिया। मंच साझा करने का बहुत कम अनुभव है मुझे, क्योंकि मंत्री विधायक जी टाइप के लोग नाराज हो जाते हैं मेरा गाना सुन के। लेकिन शुक्रिया आज तक ये मंच देने के लिए, शुक्रिया साहित्य आज तक ये मंच देने के लिए। मैं 2 लाइन गुनगुनाती हूँ यूपी में काबा। और खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। टिकठी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा काबा यूपी में काबा। अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे काबा यूपी में काबा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। धन्यवाद। अब कहने की जरूरत नहीं है कि उसके बाद मैदान में कौन उतरा था। हाँ, अनामिका जी देखिए सारी बातें हो गई हैं। अंजना जी, राजनीति में काबा इस समय ऐसे ही है जैसे नॉलेज में के और साइकोलॉजी में पी। ये होते तो हैं लेकिन अस्तित्व में नहीं है। और पूछा गया था यूपी में काबा, तो एक बात मैं कह देती हूँ, इतने प्रश्नों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। इतने प्रश्नों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। तुम काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तुम काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से। ये तो तय है कि यूपी में काबा का उत्तर यूपी में बाबा। सबने देखा। और एक ही बात कहूंगी कि कुछ लोगों ने शोर मचाया, कुछ लोगों ने शोर मचाया, सिर्फ विरोधी सांस बने। हमने दिल में दर्पण रखा, जनता की आवाज बने। और ये जनता ने एक समय में बताया भी था। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं, मैंने क्या कहा था, लेकिन उससे पहले एक बात यहां पर आई है कि अभी काशी और मथुरा भी बाकी है। तो यदि आपकी अनुमति हो, आप सबका साथ हो, तो मेरे साथ जरा जोगीरा में सारा रारा करके मेरा साथ दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश चुनावों से बात उठाती हूं, सुनेगा। कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। आप सबने देखा कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा। हम पहले ही बता चुके
यूपी में है बाबा, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। और मथुरा और काशी पूछा है, तो अब मैं 2 बातों का उत्तर देती हूँ, उसके बाद वो बात करूंगी जिस बात के लिए यहाँ पर आदेशित किया गया है। सबका साथ चाहिए, सुनिएगा कि ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा। कान्हा जी की जन्मभूमि पे मंदिर भव्य बनेगा, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। ज्ञान वापिके शिव शंभू ने सुन ली अरज हमारी, ज्ञान वापिके शिव शंभू ने सुन ली अरज हमारी, श्री राम को धाम मिला है अब कान्हा की बारी, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। चुनाव है तो एक जीतेगा एक हारेगा, जिधर जीत हो गई तो नई कविता भी इन्होंने कर दी, आपने 2 की बाजी मार ली है तो उनको भी दीजिएगा मौका। बिल्कुल। नेहा जी, ये आरोप लगता है कि आप लोगों पर कि आप लोग पॉलिटिकल हैं, क्योंकि चाहे वो आज लेखक हो, पत्रकार हो, कवि हो, कवियत्री हो, सबको जोड़ा जाता है कि ये तो फला पार्टी वाली है, ये तो एंटी मोदी है, ये तो बीजेपी की है, ऐसा आरोप लगता है क्या? और किस तरह के विरोध का आपको सामना करना पड़ता है, ऑनलाइन ट्रोलिंग हो या फिर कोई भी विरोध जो आप झेलती है, उसके बारे में वो अनुभव बताएं। बिल्कुल विरोध होता है। अभी मेरे को भाजपा विरोधी लोग कहते हैं बड़ा कि ये तो हमेशा मोदी जी की आलोचना करती हैं, योगी जी की आलोचना करती हैं। अभी मैंने आम आदमी पार्टी की आलोचना कर दी, अब लोग कह रहे हैं ये तो आप विरोधी हैं। तो खैर ये तो सब चलता ही रहेगा। मैं अभी और भी सारी चीज़ सुनाऊंगी आप लोगों को, जिससे कन्फर्म हो जाएगा कि मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, बल्कि मैं जनता के तरफ से गाती हूँ। बाकी अनामिका जी ने बहुत अच्छा गाया है। मैं इस पर यह कहना चाहूँगी कि देखिए, 2 तरह के कवि होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। तो देखिए, ठीक है, यदि मुझे ठीक है, मैं जवाब लूंगी, आपका जवाब लूंगी, पूरा कर लेने दीजिए। बहुत ये प्रेम आशीर्वाद रहुआ लोग बनैले रही। अब हमार बारी बा। बहुत नौजवान लोग भी बा, पीछे से ताली बजा रहल बा, और बहुत लोग बेरोजगार बा। आज हम बेरोजगारी का गीत गाई। मैं खड़े होके गाऊं का, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जरूर जरूर, उठ जाइए। अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। और 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। सुना, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। नवाहा लोग का कहता, अरे उमर आधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली, किया ही दादा कहिया मिली। उमर आधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली, दुलरुआ बबुआ भइले भार, नौकरी कहिया मिली। और भीख नहीं हक सरकार मांगीला, भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। और देश के इकोनॉमी के बैठ गईल भट्ठा,
अरे आंख खोला देखा मलिकार हूँ झूठा, देश के इकोनॉमी के बैठ गईल भट्ठा। आंख खोला देखा मलिकार हूँ झूठा, खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगिला, खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगिला। बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। देखिए यही तो भारत की खूबसूरती है। मुझे लगता है इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो उनके लिए भी ताली बजा रहे हैं और इनके लिए भी बजा रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा कितने लोग हैं जो दोनों के लिए ताली बजा रहे हैं? सारे। ये हुई ना बात। ये तो जब प्रश्न होता है तो ये लेकिन आप उस पर एक जवाब देना चाह रही थी। जी हाँ देखिए इन्होंने जो कहा है वो क्या है और क्यों आप लोगों ने समझा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, चाहे किसी की भी हो। अभी आपने पूछा कि किसकी तरफ ताली बजाई जा रही है, तो आपने दोनों के लिए हाथ खड़ा किया। तब मैं कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। आभार मित्रों। लेकिन एक और बात मैं बताऊंगी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बदलाव हैं जो हमने देखे हैं। यदि कविताओं को, कवियों को समाज का दर्पण कहते हैं, तो वो दर्पण ऐसा होना चाहिए जिसमें यदि सुंदरता है तो सुंदरता दिखाई दे और कुरूप है तो कुरूप दिखाई दे। इसमें दोनों ही प्रशंसनीय है। तब एक बात कहती हूं कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और आभार कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केंचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं, वही केंचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। लेकिन एक जो बदलाव आया है और जो सबसे बड़ा बदलाव है जिसको रेखांकित करना बहुत जरूरी है, वो मैं रेखांकित करूंगी और अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगी कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए, खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए, मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए, हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए, हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। मित्रों बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए, बेरोजगारी की बात हुई है। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूंगी कि ये बात गलत है, ये बात सही है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि वो जो सही है उसे भी देखा जाए। जगह जगह मेट्रोज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, लगातार बन रही हैं, वहां पर जो काम है, सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारी हो सकती है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन जो ये काम है उन काम को करने के लिए हमें भी कुछ करना होगा, हमें भी अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। मैं केवल 4 पंक्तियां इस संदर्भ में देती हूँ और अपनी बात आप तक रखती हूँ, और मेरे बहुत मन की है, जो गौरवान्वित करता है हमें, जिसको हमें रेखांकित करना चाहिए, जो राजनीति से संदर्भित है। पिछले दिनों 370 हटा, पूरे देश ने इस बात की खुशी मनाई। वो अनुच्छेद 370, लोगों ने कहा इसमें कौन से बदलाव आएंगे। मैं एक बदलाव आपके बीच गाती हूं, मेरा साथ दीजिए, मैं आप तक पहुंचती हूं। सुनिएगा कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, गाली के। अच्छी बात पर आपका मन मांगती हूं कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, हर बम से
हर बम से हर बम बम की बोली बात करेगी अब, हर बम से हर बम बम की बोली बात करेगी अब।